बढ़िया गीत चरण ने पढ़ा। एक बार जरा चरणबद्ध तालियां बजाकर उससे आशीर्वाद दीजिए। राजेश ने महाराणा प्रताप को याद किया, चरणजीत ने भगत सिंह को याद किया। ये महफिल ही उन राष्ट्रभक्तों की है जहां पर यह कहना पड़ेगा कि गुमनामी के अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे मात्र भक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। तन मन धन छोड़ वतन से नाता जोड़, सरहदों पे लड़े उन जवानों को प्रणाम है। मांग के सिंदूर बन देश की सुरक्षा चाहे, रक्षा बंधन वाले ऐसे धागों को प्रणाम है। और खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। आइए, अब हमारे पास 2 कवि हैं, 3 हैं टोटल। हम 2 अंगार के हैं, हरियाणा वाले भंगार के हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट को ठहाके में तब्दील करने का हुनर जिसके पास है, उनका नाम है अरुण जेमिनी। और वो तो अपने कर्तव्य से ही हंसा देते हैं, केवल कविता की जरूरत नहीं है। 2 काले अफ्रीकन और 1 गोरे अरुण जेमिनी, तीनों ने मिलकर भगवान की प्रार्थना करी, भगवान प्रसन्न हो गए। पहले अफ्रीकन से पूछा तुझे क्या चाहिए, बोले भगवान बहुत काला हूँ, मुझे अरुण जेमिनी सरी का गोरा कर दो। भगवान ने कहा जा किया तथास्तु। दूसरे से पूछा तू, बोले मुझे भी। दोनों गोरे होके तीसरे पे अरुण जेमिनी जी का नंबर था। भगवान ने कहा तू तो गोरा है, तुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं हुजूर, इन दोनों को फिर काला कर दो। इसको कहते हैं इनडायरेक्टली बदला लेना, और ये काम केवल हरियाणा का कवि ही कर सकता है। अगर आप उन्हें सुनने की मानसिकता में आ गए हों तो जरा एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। मैं आदरणीय अरुण जेमिनी जी को आपके बीच बुला रहा हूं कि वे आएं और अपने हास्य की यात्रा शुरू करें। पिपरिया के सांसद मेले की इस शानदार आयोजन में आपकी जानदार उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, थोड़ी देर हंसेंगे। वैसे भी 3 साल तो कोरोना ने हंसने नहीं दिया, और 1 साल तक वो अंबानी के छोरे का ब्याह ही चलता रहा। नहीं, भगवान शिव के ब्याह के बाद ये दूसरा ऐसा ब्याह था जिसमें भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल देवी देवता सारे नाचे। तो इसलिए हंसेंगे, और हास्य के लिए हरियाणा में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इसमें से इको हटा देना भैया। कहाँ है माइक वाला? इको हटा दो भैया, ये गाते नहीं है। माइक वाला वहाँ है भाई, इको हटा देना। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया SHO के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले छुट्टी तो मैं लेकर रहूँगा। बोले अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोले अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। तो ये हास्य हमारे स्वभाव में है, हास्य स्वभाव में ही है हमारे, और ये बालपन से ही है। अब बैठ जाना यार। अच्छा तू वहां जा रहा है, जाओ, जरूरी काम है भाई, यहां हो भी नहीं सकता। वो बाप ने अपने 10 साल के बेटे से कहा, बोले तू रवगत खेलता रहता है, बड़ा होके क्या बनेगा? बोले मैं बड़ा होके बनूंगा डॉक्टर। अरे बोले डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? अब उसकी तैयारी देखिए आप। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। तो अगला अंतिम तैयारी तक करके बैठा है भाई। तो हास्य के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। दरअसल हम फुर्सत में रहते हैं, इसलिए हास्य रस में रहते हैं। वो एक ने एक रिक्शे वाले को आवाज दी, बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत चाहिए। वो एक ने एक रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपये। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक्के जलेबी खाई भरपेट।
जब पैसे देने का नंबर है, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं है। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबीयत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा, वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले अब क्यों खड़ा है, जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। तो ये मस्ती अपने भीतर रखिएगा साहब, क्योंकि आप हंसेंगे तो ये धरती आपकी है, ये आसमान आपका है। अगर आप रोने बैठ गए तो किसी मिल में वो रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पोंछ दे। बहुत बढ़िया। और हंसी संवाद से निकलता है, ऐसी महफिलों से निकलती है। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे। भाई माइक में प्रयोग मत कर। वो बस में चढ़ी बुजुर्ग महिला, किसी ने सीट नहीं दी तो ड्राइवर को दे आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे ही बैठना पड़ेगा। तो ये संवाद, तालियां बजाओ जरा, थोड़े उत्साह के साथ सुनो भाई। अभी हरिओम पवार जी आएंगे भैया, वो तालियां बजवाएंगे आपसे, तो थोड़ा अभ्यास कर लो और कुछ नहीं तो जरा आनंद के साथ सुनो आप बस, क्योंकि मेरे से कहा नहीं जाएगा तालियों के लिए, वो आपको खुद ही करना है। आज एक भी श्रृंगार रस का कवित्री तो है नहीं, तो इसलिए प्रेम की बात तो आज तक किसी ने की नहीं, और किसी की शक्ल भी ऐसी नहीं जो प्रेम की बात कर सके। मेरी है तो मैं हरियाणा का। हरियाणा में प्रेम ब्याह के बाद ही होता है। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम